आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर में। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.1। इसमें आपको दिया गया है 1.2 लंबी एक लड़की भूमि से, दिस इज द हाइट ऑफ ए गर्ल, एक लड़की है 1.2 मीटर ऊंचाई की। वो लड़की गुब्बारों को देख रही है। गुब्बारों की दो पोजीशन है, ए और सी। पहले गुब्बारा यहाँ था, फिर यहाँ पहुंच जाता है। उसकी वो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो बताइए इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे पहले ये 60 डिग्री पे था गुब्बारा, फिर 30, तो ये दूरी हमने ज्ञात करनी है, बीई। तो लेट PE is the height of a girl and CQ is the height at which a balloon is flying। तो देखिए ये सपोज कर लेंगे हम, माना PE लड़की की ऊंचाई है तथा CQ ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। Let PE is the height of girl and balloon are flying at a height CQ। This is for English medium। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए अब हमने क्या करना है, वी हैव टू ट्राइंगल्स, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ए बी ई और सी डी ई। तो ये हाइट हम निकाल सकते हैं सी डी। तो सी क्यू हमारे पास 88.2 है और हमने सी डी निकाल लिया 88.2। पहले इसे लिख लीजिए, सी क्यू माइनस डी क्यू। सी क्यू आपके पास 88.2 है और डी क्यू देखिए, डी क्यू है 1.2। तो आपके पास देखिए सी डी आ गया, माइनस कीजिए 2, ये आ गया 87। तो दिस इज सी डी एंड ए बी। सो सी डी इक्वल्स टू ए बी है, दोनों की हाइट 87 मीटर। अब आ जाइए आप ट्राइंगल्स में। पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई में इन ट्राइंगल ए बी ई, राइट। तो दिस इज, ये चीज हमने फाइंड करनी है, ये हाइट पता है, तो दिस ये रिलेशन आ जाएगी पी और बी में। बी अपॉन पी कॉट, और ये जो ट्राइंगल है उसका एंगल है 60 डिग्री। कॉट 60 होता है हमारे पास 1/√3, 1/√3। और बेस देखिए क्या है, बीई और परपेंडिकुलर लंब ए बी है हमारे पास। इसकी हाइट भी पता है, इसकी हाइट है हमारे पास कितनी, 87। अब इस 87 को आप इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे क्योंकि 3 से कट जाता है। तो ये आ गया 87/√3। तो इसका परिमेयकरण √3 से गुणा और भाग। तो ये देखिए 87/√3 और ये बटे में 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल होता है 3। तो ये देखिए कट भी रहा है, कैंसिल हो जाएगा। 29/3। तो बी हमारे पास आ जाएगा कितना, बीई है हमारे पास 29/3। अब ये नंबर 1। अब आ जाइए दूसरी ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल त्रिभुज सी डी ई में, इन ट्राइंगल सी डी ई, देखिए बेस इसका भी हमने ये निकालना है, बी अपॉन पी
कॉट, यहां एंगल है 30 डिग्री। और देखिए कॉट 30 होता है √3 और पी है इसमें हमारे पास सी डी और सॉरी बेस है हमारे पास डीई और परपेंडिकुलर लंब है सी डी, राइट। अब वैल्यूज पुट अप कीजिए। डी हमने फाइंड करना है और सी डी हमारे पास 87 अब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखिए डीई हमारे पास क्या आ गया, डीई एस 87 तो ये है हमारे पास नंबर 2 इक्वेशन। आप देखिए ये हमने बी फाइंड करना है, सॉरी वी हैव टू फाइंड डीबी कि गुब्बारा यहां से यहां गया तो दिस डिस्टेंस बी डी तो 2 - 1 2 - 1 तो बड़ी ये चीज है डीई माइनस बीई तो आ गया 87 √3 माइनस 29 √3। डीई में से बीई माइनस हो गया तो क्या बच गया हमारे पास बी डी और माइनस कीजिए 17 8 7 में से 2 के 5 58 √3 तो ये दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बैलून। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है 58 √3। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को करोगे। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। 15वां क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। देखिए इसमें दिया है आपके पास एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास की और एक ये सीधा मार्ग है, स्टेट हाईवे है। ये एक मीनार के पाद बिंदु बेस तक जाता है और उसके टॉप पे कोई एक आदमी खड़ा है, वो एक कार को देख रहा है। पहले वो इस पोजीशन पे थी, 6 सेकंड बाद वो बी पे, और उसके अवनयन कोण 30 से 60 में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये कोण 30 ये हो जाएगा, 60 ये वाला कोण आ जाएगा हमारे पास। Let AC is the length of the state highway and CD is the height of the tower and these are angle of depression are given 30 and 60। फिर हम इसको चेंज कर देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स में। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, माना CD लेट CD H सपोज कर लिया हमने इसे। अब देखिए यहाँ पे ये जो कोण है एंगल DAC किसके इक्वल हुआ, देखिए EDA 30 डिग्री, राइट। ये कौन सा एंगल बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण, अभी लिखते हैं इसे। फिर देखिए एंगल DBC, एंगल ये हो जाएगा EDB 60 डिग्री। ये है एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, इन दो ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे हम। तो आ जाइए त्रिभुज DBC में इन ट्राइंगल DBC
तो देखिए बेस की रिलेशन हाइट हमने सपोज की हुई है, तो इन दो की रिलेशन लेनी है हमने, क्योंकि सम टाइम इज हियर आफ्टर 6 सेकंड ए से बी पे पहुंच गई कार। तो बी अपॉन पी कॉट 60, tan भी ले सकते हैं कॉट भी ले सकते हैं। tan 60 होता है हमारे पास 1/√3 1/√3। तो बेस देखिए क्या है, BC और परपेंडिकुलर हमने क्या सपोज कर लिया है H इधर आ जाएगा, तो ये होगा H/√3। BC H की वैल्यू निकालिए √3 BC। अब ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, त्रिभुज ADC में, तो अब देखिए इसमें भी हम ये लगाएंगे कॉट, लेकिन एंगल क्या हो गया 30 डिग्री, वही रहेगा B/P। कॉट 30 है √3, बेस क्या है AC, और ये है इसकी हाइट H, यहां से भी H निकालिए आप, H आ गया AC/√3। अब देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे बोथ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम एक व दो से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए ये आ गया आपके पास AC/√3 इसके इक्वल √3 BC, AC आ गया √3 BC, ये इधर चला जाएगा, देखिए √3 तो AC हो गया 3 BC। अब देखिए आपको हम यहां से अब क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ BC और AB। तो देखिए यहां पे दो चीजें हमने निकाली है, दिस इज AC, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। AB इक्वल्स टू, तो देखिए जो हमारे पास ये डिस्टेंस दिया है AB किसके इक्वल है AC माइनस BC, जो दिया है कि 6 सेकंड बाद कार यहां से यहां पहुंच गई है, तो वो AB है, वो हम इस फॉर्म में निकालेंगे। अब देखिए AB हमारे पास आ गया, AC टोटल है, AC की वैल्यू हमने निकाली, यहां देखिए 3BC माइनस BC, तो क्या आ गया 2BC। ये आप देखिए क्या करना है, इसके बाद आपने यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे हम, एकक विधि। AB मीटर दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगा 6 सेकंड। टाइम टेकन, फॉर इंग्लिश मीडियम, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस AB, दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम। अब उसी तरह देखिए 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 6/AB, राइट। और जो अब हमें पूछा है, ये पूछा है कि यहां से B से C में जाने में कितना टाइम लगा, तो अब यहां रखिए BC
मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगेगा 6AB इंटू ये यूनिटरी मेथड, एकक विधि। अब AB की वैल्यू वहां रखिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास 6AB, देखिए AB क्या है, ट्वाइस ऑफ BC, 2BC, और ये BC से BC कट गया, और ये 3, तो 3 सेकेंड यहां से यहां B से C पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। इस तरह आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। थैंक यू।